सूरज, ओ सूरज, जरा एक गिलास गर्म पानी तो लाना। कल रात मैं सोफे पर यहीं लेटे लेटे ही सो गया और इस सूरज ने मुझे जगाया तक नहीं। गुड मॉर्निंग अंकल जी, दिस इज हॉट वाटर फॉर यू। तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे हिंदी में बात किया कर, अंग्रेजी में नहीं। बस मुंह उठाया और अंग्रेजी में बोल दिया गुड मॉर्निंग। अरे सुप्रभात कहने में तेरा मुंह दुखता है क्या? जी अंकल जी। फिर वही अंकल जी। अरे चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, ऐसा कुछ नहीं कह सकता था क्या? जी बुला सकता हूँ अंकल जी, मतलब ताऊ जी। हाँ अब ठीक है। अरे हिंदी बोलने में हमें कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी सरकार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कितने रुपए खर्च करती है, तुझे कुछ पता भी है? चला गया, अंग्रेज चले गए और अपने पिट्ठू यहाँ छोड़ गए। पेपर, न्यूज पेपर। अरे आ रहा हूँ सोनू भाई, आ रहा हूँ। अरे कल की तरह न्यूज़पेपर पानी में मत फेंक देना, नहीं तो सारी खबरें पानी में बह जाएंगी। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अब बताओ मैं इनका क्या करूं? अब तो अखबार वाला भी अखबार की जगह न्यूज़पेपर कह के चिल्लाता है। करवा चौथ पर पत्नी को साड़ी ना दिलाने पर पत्नी ने पति को सरे बाजार धोया। अरे सूरज, जरा सोनू को अंदर तो बुलाना। जी ताऊ जी, अभी बुलाता हूँ। अरे सोनू भैया, अरे ताऊ जी आपको बुला रहे हैं अंदर। अभी आया भैया, शर्मा जी के यहाँ पेपर दे आऊं। ताऊ जी, सोनू भैया कह रहे हैं कि मैं भी शर्मा जी का पेपर देने जा रहा हूँ। अरे अखबार देने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता था क्या? अब मुझे नहीं पता। जी अंकल जी, आपने मुझे बुलाया? इन लो आ गए, अब इनसे ही पूछ लीजिएगा। पूछिए, क्या पूछना है आपको? कोई करोड़पति का कोई सवाल है क्या? जल्दी जल्दी ऑप्शन दो, अभी जवाब देता हूँ। अबे वो करोड़पति क्या ऑप्शन? पहले तो ये बता कि अंकल जी क्या होता है। कुछ लाज शर्म है कि नहीं, या वो भी बेच खाई है? क्या मतलब है अंकल आपका? सुबह सुबह आपका मूड क्यों खराब है? अरे मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ। नहीं 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 अंकल जी, आप मेरे पिताजी से पूरे 8 साल बड़े हैं। चलो ये भी सही, तो इस हिसाब से तो मैं तेरा ताऊ हुआ और तुम अंकल जी बोल करके सबको एक ही मीटर से नाप देते हो। ये अच्छी बात है क्या? अच्छा तो ये बात है, आजकल अंकल थोड़ा कैची लगता है, ट्रेन में चल रहा है, और ताऊ थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, इसीलिए अंकल जी बोल देते हैं। अरे सूरज, तू खगा खगा चाकू देख रहा है, जाके हम सब के लिए चाय तो लेके आ। ठीक है ताऊ जी। ना ना, मैं अभी चाय नहीं पी सकता, जो और भी पेपर देने जाने हैं। बेटे 10 मिनट बाद चले जाना, देने तो अखबार ही है ना, और 10 मिनट में अखबार के समाचार तो बदल नहीं जाएंगे। अच्छा तू ये बता कि तू अखबार को न्यूज़पेपर बोले है, ये अच्छी बात है क्या? अरे तो इसमें गलती क्या है? न्यूज़पेपर को अखबार ही तो कहते हैं। ना भाई ना, हमारे यहाँ तो तू अखबार ही दिया कर, न्यूज़पेपर हमें नहीं मांगता। मुझसे क्या गलती होगी जो आपने मुझे इतना उलझा दिया? लो सोनू भैया, आपके लिए ये चाय, और ताऊ जी आपके लिए हल्की मीठे की चाय। सुनो, मेरी बात पे बुरा मत मानना, मैंने तो तुझसे कहा है कि अपनी मातृभाषा और अपने संबंधों का ख्याल किया कर। समझ गया ताऊ जी। अच्छा प्रणाम, चलता हूँ। प्रणाम प्रणाम। अरे आ जाया कर अपने बूढ़े ताऊ से मिलने। जी जरूर ताऊ जी, फिलहाल अभी तो जाऊँ। ताऊ जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं आपके लिए? अब मुझसे क्या पूछ रहा है? अपने उसी मालिक से पूछ जिसने तुझे मेरी पहरेदारी करने के लिए यहाँ रखा है। खुद तो कभी आगे झांकता नहीं। ऐसी बात तो नहीं है, नाराज मत होइए। कहे तो आपके लिए आज आपके मनपसंद का पोहा बना दूं। बना दे। ठीक है जा। ठीक है। और मेरे लिए पानी गर्म कर देना, मुझे नहाना है। आज के दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई, सोनू के साथ पूरे 20 मिनट बीत गए। चलो अखबार पढ़ता हूँ थोड़ा। सोना उछला, चांदी लुढ़की, साड़ी न दिलाने पर पत्नी ने पति को सरे बाजार धोया। अरे अच्छा, ये वही खबर जो सूरज पढ़ रहा था। ताऊ जी, पानी गर्म हो गया है, आप नहा लीजिएगा।
अब मैं पोहे की जगह आपके लिए गर्मा गर्म पराठे तैयार कर देता हूँ। पराठे? किस चीज के पराठे बना रहा तू आज? आलू के? ना, आज मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। आज तो मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। गोभी नहीं है? कोई बात नहीं, अपने उसी मालिक को फोन कर और बता कि आज उसका बाप गोभी के पराठे खाएगा। जा और मेरे लिए पानी ठंडा कर, मैं ठंडे पानी में नहाऊंगा। मैं ठीक है ताऊ जी, मैं फोन करता हूँ ताऊ जी। पंछी बनूं फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। मालिक तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सूरज, कैसे हो? अब भी ठीक ही है सर। आज सुबह सुबह कैसे कॉल किया? सब ठीक तो है? हाँ सर, सब ठीक तो है, मगर ताऊ जी का समझ में नहीं आता। कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले की भी क्लास लगा दी। वो बेचारा भी बहुत कुछ सुनकर गया। अब उनको गोभी के परोठे खाने हैं और गोभी घर पे नहीं है। आप ऐसा कीजिए, गोभी को ऑनलाइन ऑर्डर दे दीजिएगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, उनसे बहस मत करना। ढलती उम्र है, थोड़ा मैनेज कर लेना। सुनो, मैंने तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में डाल दी है। वो मैसेज आ गया था। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अपना ध्यान रखना और पिताजी का भी ध्यान रखना। ओके, बाय। ठीक है, मैं ताऊ जी का ख्याल रखूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो देखा आपने, ये हैं GL सक्सेना जी, यानी कि गिरधारी लाल सक्सेना। तो ये है इनकी कहानी। सक्सेना जी का एक ही बेटा है, चिराग सक्सेना। वो यहाँ से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता है। उसको इनकी बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि उनकी पत्नी राधा सक्सेना का स्वर्गवास हो गया है, जिस कारण से सक्सेना जी यहाँ इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। चिराग बिजनेस में बिजी है, वो यहाँ आ नहीं सकता, और सक्सेना जी अपने पुरखों की निशानी को छोड़कर वहाँ जाना नहीं चाहते। वो क्या है, उन्हें इस घर से बेहद प्यार है। उनका बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारा समय यहीं पर ही बीता है। वैसे बचपन तो चिराग का भी यहीं बीता है। वो भी इस घर को बहुत याद करता है। चिराग को अपने पिताजी की बहुत चिंता है। उन्होंने इनकी देखभाल के लिए सूरज को छोड़ा हुआ है, और सक्सेना जी को कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए जिनके साथ उनका समय व्यतीत हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको अतीत में ले चलती हूँ। पापा, आप मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? नहीं बेटे, मैं यहीं पर खुश हूँ। मैं ये मकान छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। चलिए ठीक है, मैंने अभी मित्तल अंकल को बुलाया है, उनसे बात करते हैं। और गिरधारी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, और सब ठीक है। हाँ, सब बढ़िया, मस्त। बैठो बैठो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। और चिराग, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, बैठिए। हाँ हाँ भाई चिराग, क्या बात थी? तुमने फोन करके मुझे क्यों बुलाया? मित्तल अंकल, आप भी पापा को समझाइए कि वो मेरे साथ चलें। वो यहाँ अकेले रह जाएंगे, वहाँ पे कम से कम बच्चों का इनको प्यार मिलेगा और बहू इनकी सेवा करेगी। यार गिरधारी, चिराग कह तो सही रहा है। अब तो राधा भाभी भी नहीं है, तुझे चिराग के साथ चले जाना चाहिए। राकेश, तू सठिया गया क्या? तू ऐसी बातें कर रहा है? कुछ सोच समझ कर बोला कर। अबे यार, मैं सोच समझ कर ही बात कर रहा हूँ। अबे बहू, अपना दिमाग ठिकाने पर ला। मैं वहां चला जाऊं जहां मुझे कोई नहीं जानता, और ना ही मैं वहां किसी को जानता हूँ। कम से कम यहाँ मेरी पहचान तो है। पापा, मित्र आपके वहां भी बन जाएंगे, वहां भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। बेटे, वहां पर हर चीज मेरे लिए नई होगी। यहाँ कम से कम इस शहर की ये गलियां, मेरे घर की ये दीवारें, ये सब मित्र सब मुझे जानते हैं। मैं अपने मरते दम तक यहाँ से नहीं जाने वाला। पापा, मैं अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। मैंने बहुत मेहनत करके इस बिजनेस को खड़ा किया है। मैं अगर इस बिजनेस को वाइंड अप करूंगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। चिराग, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो। यहाँ हम लोग हैं, हम इन्हें कुछ दिन में समझा बुझा कर तुम्हारे पास भेज देंगे।
थैंक यू अंकल। तब तक मैं इनके लिए एक केयरटेकर की व्यवस्था कर देता हूँ और बीच बीच में आकर इनसे मिल भी लिया करूँगा, इनके हालचाल ले लिया करूँगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, ड्राइवर मेरा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है पापा, प्रणाम। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। मित्तल तुम ये रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है भाई। अबे यार सक्सेना, तू बड़ा जिद्दी है। तेरा लड़का कितना ध्यान रखता है तेरा? हाँ ध्यान तो रखता है, पर यार व्यापार तो यहाँ से भी हो सकता है। अरे यार उसकी कोई मजबूरी होगी, तू समझा कर। हाँ मैं ही समझूं, वो कुछ न समझे। देखा नहीं, अकेला ही आया था मुझे समझाने, अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं आया। उसके सामने तो उसकी जुबान तक नहीं खुलती। बड़ा आया तो पापा मेरे साथ चलो, पापा मेरे साथ चलो कहने वाला। अबे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू एक नंबर का जिद्दी है। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा, ठीक है? आना शाम को मिलते हाँ हैं। अपना ध्यान रखना। ठीक है मिलते हैं फिर। देखा आपने, सक्सेना साहब अपने इस घर को छोड़ने को राजी नहीं है और उनका बेटा यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उनकी अपनी गृहस्थी है, अपना व्यवसाय है, सब कुछ अपने स्थान पर नियत है। मित्तल साहब रोज़ यहाँ आते हैं और सक्सेना जी को समझाते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई हल नहीं निकला। वे हमेशा की तरह आज भी यहाँ आने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।